जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। जन्म कुंडली में बृहस्पति यदि शुभ स्थानों में शुभ भावों में स्थित हो तो वह बृहस्पति हमें शुभ फल को प्रदान करने वाला होता है और उसकी दशा अंतर दशा में जातक को शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो जैसे कि बृहस्पति शुभ भाव मित्र राशि में स्थित होने पर उसकी दशा और अंतर दशा में जातक को अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। बौद्धिक ज्ञान, विवेकशील, उच्च विद्या में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त होता है। पुत्र संतान का सुख प्राप्त होता है। धन लाभ, न्यायोचित धन प्राप्ति के साधन बनते हैं। पितामह का सुख, धार्मिक कार्यों में रुचि वृद्धि होती है एवं शुभ कार्यों में व्यय करने वाला होता है एवं उच्च प्रतिष्ठित एवं भूमि जायदाद इत्यादि सभी सुखों से युक्त होता है वह। और अत्यधिक उदार व्यक्ति होता है। यदि बृहस्पति यदि अशुभ स्थानों में, अरिष्ट भावों में यदि स्थित हो, यदि शत्रु ग्रह के साथ में युक्त हो तो उसकी दशा और अंतर दशा में जातक को अशुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि वह नीच राशि में भी स्थित हो तो तब भी उसे अशुभ फल ही प्राप्त होते हैं। अस्त होने पर भी उसे अशुभ फल, अरिष्ट फल प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार से जातक को कर्ण, कान की समस्या, कफ, कफ पीलिया, जिगर संबंधित रोग, आमदनी में कमी, जो इनकम है उसमें कमी, व्यय अत्यधिक होना, खर्च ज्यादा होना और वैवाहिक जीवन में समस्या, वैवाहिक जीवन अथवा विवाह में विलंब होना, विवाह सुख में विलंब होना, उच्च विद्या में नाना प्रकार की बाधा वगैरह, समस्या वगैरह उत्पन्न होना, विघ्न उत्पन्न होना और शरीर में अनेक प्रकार का रोग, कष्ट इत्यादि होना, भाई बंधुओं से विरोध इत्यादि अनेक प्रकार के जो समस्या है, ऐसे समस्या उसे प्राप्त होती है। तो यह सारे दोष निवारण के लिए वह जातक को बृहस्पतिवार का जो व्रत है वह व्रत उसे करना चाहिए। बृहस्पति का जो अरिष्ट दोष है वह दोष निवारण के लिए, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए, वैवाहिक जो बाधा है, विवाह का जो बाधा है वह बाधा निवारण के लिए, पुत्र पौत्रादि इत्यादि सुख के लिए उसे बृहस्पतिवार का जो व्रत है वह व्रत करना चाहिए। हो सके तो 3 वर्ष या 1 वर्ष या तो कम से कम भी 16 बृहस्पतिवार का जो व्रत है वह व्रत उसे करना चाहिए अथवा जातक को करना चाहिए। तो उस समय में व्रत करके उसे बृहस्पतिवार का जो व्रत कथा है वह व्रत कथा को उसे पढ़ना चाहिए। बृहस्पति सूक्त का पाठ कर सकते हैं। बृहस्पति स्तोत्र का जो पाठ वगैरह होता है वह भी कर सकते हैं। तो उसकी जो अरिष्ट, जो अशुभ जो दोष है वह निवारण हो जाती है। और जन्म कुंडली में गुरु यदि नीच राशि में स्थित हो अथवा गुरु शनि ग्रह के साथ में, शनि, शुक्र, राहु इत्यादि ग्रहों के साथ में युक्त हो अथवा उसके द्वारा दृष्ट हो तो वह अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है। तो उस स्थिति में हम लोग जो बृहस्पति का जो जाप वगैरह होता है वो हम लोग करा सकते हैं। बृहस्पति का जो वैदिक मंत्र है, पुराणोक्त मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, बीज मंत्र है, उसका हम लोग
जाप करा सकते हैं। पुराणोक्त मंत्र इत्यादि जो मंत्र है जो हमें आते हैं, वह हम लोग नित्य उसको जप भी कर सकते हैं, अथवा अरिष्ट दोष निवारण के लिए हम लोग बृहस्पति का जो स्तोत्र है वह पाठ कर सकते हैं। यह करने से भी हमारी जो अरिष्ट जो दोष है वह दोष निवारण होती है। और बृहस्पति के जो दान योग्य जो पदार्थ होते हैं, जो दान करने के योग्य जो वस्तु वगैरह होते हैं, वह हम लोगों को दान करना चाहिए। जैसे कि चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा और पीला पुष्प, पीला फल, लवण, घी इत्यादि जो भी वस्तु प्राप्त हो जाती है बृहस्पति के लिए, वह वस्तु हम लोग दान कर सकते हैं। दान करने से भी हमारी जो दोष है वह दोष में कुछ कमी हो जाती है और भगवान विष्णु का हमें ध्यान करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। आप सभी का दिन मंगलमय हो।